डेयरीमेन टाउन की ये कहानी काफी भयानक है, जहाँ एक बच्चों का ग्रुप था जिसे अक्सर उसी शहर में रह रहे कुछ दूसरे बड़े बच्चों के द्वारा सताया जाता था। वो उन्हें आउटकास्ट मानते थे और इन बच्चों ने अपने क्लब का नाम लूजर्स क्लब रखा था। इस शहर में कुछ लोग, खास करके बच्चे, बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। इस लूजर्स ग्रुप में एक बंदे का नाम बिल था, जिसका भाई जॉर्जी भी 1 साल पहले गायब हुआ था और वो अपने भाई को ढूंढ रहा था। बिल का मानना था कि जॉर्जी गटर में गिर गया है और शायद वो गटर के अंदर अब तक जिंदा होगा। लेकिन मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि जब जॉर्जी की पेपर बोट गटर के अंदर चली जाती है तो वहाँ एक पेनीवाइज क्लाउन होता है और वो जॉर्जी को पेपर बोट लौटाने का लालच देकर अपने पास बुलाता है। और जैसे ही वो पास आता है, इस क्लाउन के सैकड़ों भयानक दांत बाहर आते हैं और वो जॉर्जी के पूरे हाथ को काट कर खा जाता है। फिर वो जॉर्जी को गटर के अंदर घसीट कर ले जाता है। बिल को इन घटनाओं का कोई अंदाजा नहीं था और वो अब तक मान रहा था कि जॉर्जी जिंदा है। गर्मियों की छुट्टी के समय लूजर्स क्लब में एक लड़की आती है जिसका नाम बेवर्ली था और सभी उसे काफी पसंद कर रहे होते हैं। इन इवेंट्स के दौरान 2 और लड़के भी लूजर्स क्लब को ज्वाइन करते हैं। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम बेल्च था, वो बच्चों को गायब होने वाले रहस्य पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है और वो बताता है कि ऐसा हर एक 27 साल के इंटरवल पर होता है और ये इवेंट्स हजारों सालों से हो रहे हैं, पर ये इवेंट 1 साल तक चलती है और फिर से 27 साल बाद ही होती है। इन बातों के दौरान इन बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने एक रहस्यमय क्लाउन को देखा है। असल में ये एक एंशिएंट क्रिएचर था जो लोगों को खाकर जिंदा रहता है। एक बार ये काफी लोगों को खा ले तो फिर 27 साल तक सोने चला जाता है और इसके बाद ही वो वापस लौटता है। इसकी खास बात यह है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है और वो उन्हीं चीजों के भेस में आता है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। और चूंकि बच्चे बड़ों से ज्यादा डरते हैं, ये बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। जैसे बेवर्ली को अपने डैड से डर लगता था क्योंकि वो एक क्रीपी इंसान था, तो उसके सामने वो बेवर्ली के डैड के रूप में आता है। बिल के सामने वो जॉर्जी बनकर आता है और उन्हें गटर के अंदर बुलाता है। वो जॉर्जी बनकर बोलता है कि मैं अकेला हूँ और मैं इस गटर में फ्लोट कर रहा हूँ। एडी को गंदगी से डर लगता है तो वो उसके सामने एक ज़ॉम्बी जैसा इंसान के रूप में आता है। इन बच्चों ने पता लगा लिया था कि ये क्लाउन डर में ही जीता है और जैसे ही लोग इससे डरने लगते हैं वो उन्हें खा जाता है। इस मूवी में एक लाइन है जो इस क्लाउन ने बोला था, I'll feast on your flesh as I feed on your fear। मतलब मैं तुम्हारे डर पर जीता हूँ जैसे मैं तुम्हारे मांस को खाकर जिंदा रहता हूँ। उसके हिसाब से जितना ज्यादा विक्टिम्स डरते हैं उतना ही ज्यादा वो खाने में टेस्टी हो जाते हैं। इन बच्चों को पता चलता है कि सारे गटर्स एक जगह पर अंडरग्राउंड कनेक्ट होते हैं और उस जगह की सतह पर एक बहुत ही पुरानी और डरावनी घर थी जहाँ सालों से कोई भी नहीं रह रहा होता है। वो वहाँ उस घर में जाते हैं और वहाँ बहुत ही खौफनाक घटनाएं होती हैं। उन सभी बच्चों को अपने डर का सामना करना पड़ता है और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो डरावना क्लाउन उन सभी पर अटैक करता है और सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इन घटनाओं के दौरान एडी का हाथ टूट जाता है। बाहर निकलने के बाद इन बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है क्योंकि सबका मानना था कि वो सब इस क्लाउन का शिकार बन रहे हैं। क्योंकि बिल अपने भाई जॉर्जी को ढूंढने के चक्कर में उन सबको इस घटनाओं में घसीट लिया है, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें पता चलता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को उठाकर उसी गटर में ले गया है। बिल सबको ये बात बताता है और ये बच्चे एक बार फिर से यूनाइट होते हैं अपने डर का सामना करने के लिए। दूसरी तरफ जहाँ हेनरी, जो कि शहर में सबको परेशान करता था, वो उस क्लाउन के कंट्रोल में आ जाता है और वो क्लाउन उसे अपने ही डैड की कत्ल करवाता है। उस क्लाउन को पता होता है कि ये बच्चे उसका सामना करने आएंगे और वो हेनरी को अपने काइंड ऑफ प्रोटेक्टर के रूप में रखता है। अब ये बच्चे घर के अंदर जाते हैं जहाँ माइक की लड़ाई हेनरी से होती है और माइक हेनरी के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर ये बच्चे इसी घर में एक कुआं के अंदर जाते हैं और गटर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ स्टैन मिसिंग है। वो स्टैन को ढूंढने लगते हैं और उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। स्टैन अपने डैड के ऑफिस में पड़ी एक डरावनी तस्वीर से बहुत ही डरता था और पेनीवाइज उसी तस्वीर का रूप लेकर स्टैन को ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है कि बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और वो पेनीवाइज क्लाउन वहां से भाग जाता है। स्टैन इस बात से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे लगता है कि उनके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। कुछ ही देर में ये बच्चे गटर के सेंटर में पहुंचते हैं जहां बेवर्ली का शरीर हवा में उड़ रहा होता है। वो क्लाउन बेवर्ली को खा नहीं पाता है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक उससे डरती ही नहीं है। ये बच्चे बेवर्ली को जमीन पर लाते हैं और वो होश में आती है। इसके बाद वो क्लाउन इन सब पर अटैक करता है और सभी बच्चों को अपने डर का सामना करना होता है। लेकिन इस बार ये बच्चे काफी स्ट्रॉन्ग थे और मूवी का ये दृश्य जहाँ पेनीवाइज क्लाउन अपने रूप को लगातार बदलता है बहुत ही रोचक है। एक सिचुएशन आती है जहाँ पेनीवाइज क्लाउन बिल को पकड़ पकड़ कर बाकी बच्चों को बोलता है कि वो उसे बिल को खाने वाला है और उन सबको छोड़ देगा और 27 साल के लिए सोने चला जाएगा, जितने दिन में वो बड़े हो जाएंगे और उन पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और पेनीवाइज पे बार बार हमला
करते हैं। अपने आप को खतरे में देखकर पेनीवाइज वेल में भागकर गायब हो जाता है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि वो अब तक मरा नहीं है। वो फिर से 27 साल बाद वापस आएगा जब बच्चे बड़े होंगे। मूवी के एंडिंग सीन में बच्चे आपस में ब्लड ओथ लेते हैं कि अगर ये क्रिएचर 27 साल बाद वापस आया तो सभी मिलकर इसका सामना करेंगे।